जबलपुर संस्कार धानी की सिविल लाइन निवासी राष्ट्र निर्माण पार्टी के जबलपुर लोकसभा प्रत्याशी रिटायर्ड डीएसपी अशोक राणा ने शांतिपूर्ण चुनाव के संपन्न होने पर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एवं सभी राजनीतिक पार्टियों को शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होने के लिए धन्यवाद प्रेषित किया है, आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह उनका पहला चुनाव था और इसके कई अनुभव भी उन्हें प्राप्त हुए हैं। जिन मतदाताओं ने राष्ट्र निर्माण पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर उन्हें मतदान किया है एवं उन्होंने अपने सभी सहयोगियों, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद प्रेषित किया है। 60% मतदान होने पर उन्होंने जरूर चिंता जाहिर की है कि मतदान प्रतिशत इससे भी अधिक होना चाहिए था। वहीं कुछ कमियां जो प्रशासनिक स्तर पर देखी गई उसे आगामी समय में और व्यवस्थित और दुरुस्त तथा उसमें सुधार की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चुनाव में किसी भी एक पार्टी का पलड़ा भारी नहीं रहा है और कांग्रेस पार्टी के दिनेश यादव भी चुनाव जीतने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि वह अपनी समाज सेवा एवं जनता की सेवा के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे तथा जबलपुर में एक वृद्धावस्था आश्रम भी खोलेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी समय में वह कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, जिसकी तैयारी कुछ समय बाद शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने अपने सभी सहयोगकर्ता, मदद करने वालों का, मार्गदर्शन करने वालों का सभी को धन्यवाद प्रेषित किया है एवं आभार व्यक्त किया है। देखिए, लोकसभा सीट के लिए पहले चरण का जो चुनाव हुआ है, जबलपुर संसदीय क्षेत्र के आदरणीय मतदाताओं ने जिसके भी पक्ष में मतदान किया, लेकिन शांतिपूर्ण निर्विघ्न मतदान संपन्न हुआ। इसके लिए मैं सबके प्रति अपना आभार, अपनी कृतज्ञताएं प्रकट करता हूं। सर, पहला चुनाव रहा आपका ये, और जीत हार की तो बात की बात है, लेकिन आपने फाइट किया, लोगों से रूबरू हुए, आप मिले। किस प्रकार की समस्या आपने देखी और आगे क्या विचार है? देखिए, राजनीति के बारे में मेरे जो अनुभव किए मैंने, वो अच्छे नहीं है, कष्टदायी रहे। सबसे पहला, चुनाव प्रचार से जुड़े जो लोग भी हैं उनके लिए एक पर्व की तरह है, कुछ त्यौहार की तरह है, और ये इसमें उम्मीदवारों का शोषण करने से पीछे नहीं हटता। ये मेरा बड़ा कटु अनुभव रहा। और आगे जो मेरी व्यूह रचना है, मैं राजनीति से जुड़ा रहूँगा, क्योंकि 40 वर्ष मैंने सेवा की है समाज की, विभाग की। अब मैं आगे इसे जारी रखना चाहता हूँ। और पहला चुनाव जो है, जैसा कि मेरे एक पत्रकार मित्र ने भी बताया, पहला चुनाव हमें अनुभव देता है, दूसरा हार या जीत देता है, लेकिन तीसरा चुनाव जीत ही देता है। अगली बार मैं विधानसभा क्षेत्र कैंट से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, समाज सेवा से जुड़ा रहूँगा। और मैंने दृढ़ निश्चय किया कि जबलपुर में मैं एक वृद्ध आश्रम जरूर बनाऊंगा, चाहे हारूं चाहे जीतूं। भले ही मुझे इस 20-22 लाख की जनता की आबादी के शहर से एक व्यक्ति से एक ईंट भी अगर भीख मांगनी पड़ी, तो भी मैं वृद्ध माताओं, बुजुर्गों के लिए एक वृद्ध आश्रम जरूर बनाऊंगा। सर, भीषण गर्मी में चुनाव हुए और बहुत ज़्यादा मतदाता पर्चियों में भी त्रुटि देखी गई, जिसकी तैयारी कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की भी अधूरी रही, और प्रतिशत मतदान का कुछ कम रहा। क्या कारण समझ में आता है इसका? देखिए, जो 60% मतदान हुआ है, ये किस चीज़ को इंगित करता है? ये इंगित करता है आम जनता के मन में राजनीतिक दलों के प्रति जो निराशा है, जो खीज है, जो गुस्सा है, ये उसको जाहिर कर रहा है। 60% मतदान बेहद कम है। पोलिंग परसेंटेज इज़ हाईली डिसमल, और ये एक दिस इज़ अलार्मिंग टू द कंट्री ऑल्सो। और प्रशासन की तो, अब प्रशासन के बारे में क्या कहा जाए, मैं खुद एक शासकीय लोक सेवक रहा हूँ। तैयारियाँ कोई बहुत माकूल नहीं थी, व्यवस्थाएं कोई बहुत अच्छी नहीं थी, और इसके प्रति और सजग रहने की आवश्यकता है, जिससे मतदाताओं को किसी तरह का कोई कष्ट मतदान केंद्र में ना हो। आपके साथ चुनाव में जो लोग रहे, पार्टी के लोगों को, सभी ने आपका पूरा सहयोग किया, आपके साथ रहे कैनवासिंग के दौरान? सभी ने सहयोग किया, मैं उनका आभार प्रदर्शन करता हूँ।